सो नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, अब देखिए नंबर्स आ चुके हैं और आपने नंबर्स देख ही लिए होंगे। और ऐसे में Q3 के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिएक्शन कैसा होगा ये हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर आपको नोट कर लेने चाहिए अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। कुछ की पॉइंट्स ऐसे जो कि छुपे हुए हैं जिस पर किसी की नज़र नहीं जा रही है। कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव है, तो दोनों पर ही हम बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आगे के लिए किस तरफ यहाँ पर जो है डायरेक्शन ले सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 50 रुपए से हम जो है वो कवर कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। और यहाँ पर जो भी हमने बात करी है, हायर साइड टॉप कहाँ बनना है, लोअर साइड से कहाँ चलना है, डेफिनेटली वो एक सही तरीके से सटीक राय यहाँ पर बनती हुई दिखी है। इस वक्त अगर आप देखें चार्ट पर तो यहाँ पर ये 1 ईयर कैंडल चार्ट है और यहाँ पर 2015 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। आईडीएफसी बैंक एक्चुअल में फर्स्ट बैंक का तो मर्जर हुआ था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नाम हुआ था फिर कैपिटल फर्स्ट के बाद। सो दैट यहाँ पर 2015-2016 का जो टॉप है आपका 83.45 के अराउंड, ये स्टॉक वहाँ से आप ये कह सकते हैं 83 के अराउंड यहाँ पर जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ये आपका कैंडल है और ये आपको बताएगा यस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 83 पर अच्छा खासा सपोर्ट बनाकर बैठा है। अगर लोअर साइड जाता है 83 के तकरीबन पास तो ये स्टॉक रिकवर करता है। तो 83.45 से 83 की एक रेंज है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ये एक सपोर्टिव रेंज यहाँ पर कहला सकती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हम लोग लगातार यहाँ पर जो है बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर जो है एचडीएफसी बैंक बन जाएगा, नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक है, या हम कह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पहले बनेगा इंडसइंड, उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे ग्रो, ठीक है, उसके बाद आपको दिखेगा कोटक महिंद्रा बैंक बनता हुआ, उसके बाद आप आईसीआईसीआई की तरफ और देन एचडीएफसी बैंक। यस, मैं मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ, मैं मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से हम देखेंगे विद असेट विद यहाँ पर क्वालिटी, दोनों ही सारी चीज़ें यहाँ पर जो है मिक्सअप रहने वाली हैं। सो दैट यहाँ पर नज़र रखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जो मैनेजमेंट है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो आप शेयर होल्डर्स हैं वो मैनेजमेंट पर यहाँ पर इन्वेस्ट करे हुए हैं। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है। बीच बीच में कुछ ऐसे क्वार्टर्स आएंगे, क्वार्टर दर क्वार्टर आपको थोड़े से बिगड़ते हुए नजर आएंगे, कुछ यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। बीच बीच में कुछ ना कुछ होना ही है, अदरवाइज डिप कैसे आएगी, नए लोगों को, नए निवेशकों को मौका कैसे मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर बीच में कोई डिप भी आती है तो उस डिप में हमें एवरेज करना चाहिए या नया बाई करना चाहिए, बिकॉज ऑफ हमारा जो ट्रस्ट है वो मैनेजमेंट के साथ बना हुआ है, बैंकिंग के साथ बना हुआ है। और इंडिया अगर ग्रो करेगा तो बैंक उसके अंदर सबसे पहले परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ध्यान रखिएगा, अभी ग्रोथ जर्नी जो है वो अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तो बहुत लंबी जर्नी जो है वो बैंकिंग की अभी बाकी है। सो दैट यहाँ पर नजर रखिएगा। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 61,954 करोड़ का है, जो कि मिड कैप के अंदर आपको लाकर बैठा है। सिंपल सी बात है, अगर आप लार्ज कैप का, अगर मार्केट कैप अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो इस हिसाब से तो ये एक स्टार्टिंग लार्ज कैप कंपनी है अगर आप देखेंगे, क्योंकि लार्ज कैप का मार्केट कैप जो है वो एक रूल के हिसाब से 20,000 करोड़ से एबव की कंपनियां लार्ज कैप के अंदर आ जाती हैं। लेकिन बहुत सारी लार्ज कैप कंपनियां हो जाएंगी। सो दैट उसको क्लासिफाई करने के लिए हम देखते हैं कि लैक्स करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप जब निकलता है तो हम उसको लार्ज कैप में गिनते हैं। तो अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से आपका जो एनआईआईज है वो इंक्रीज हुए, आपका यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर किस तरीके की आई, ये सारी चीज़ें आप देख चुके होंगे, सारी चीज़ें आप देख चुके होंगे। बट यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक के अंदर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी थी उसके स्टॉक में। सिंपल सी बात है, वहाँ पर जो है ये जो इंटरेस्ट मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो बिल्कुल यहाँ पर बुरी तरीके से गिरते हुए नजर आए थे। सो दैट मैंने आपसे कहा था जब ये एचडीएफसी का यहाँ पर बारी आई थी और स्टॉक क्रैश हुआ तो मैंने आपसे कहा था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नंबर जब आएगा तो हम उसकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज़रूर देखेंगे। यस, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कोई कमी नहीं आई है, ये एक अच्छी बात है। एचडीएफसी की तरह यहाँ पर जो है ना दिक्कत नहीं आई है। एक्चुअल में लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, बट एचडीएफसी बैंक के अंदर जो प्रॉब्लम आई है वो अपने मर्जर की वजह से आई है। आप देखेंगे उस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बाकी बैंकिंग पर नहीं दिखाई दे रहा है। फेडरल बैंक के अंदर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फेडरल बैंक जो है वो पहले से ही उसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत लो पर है, दैट्स वाई वो वेल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। यही एक सबसे बड़ी बात है। बाकी आप पी रेशियोज वगैरह वगैरह देखेंगे तो वो सबसे सस्ती बैंक हमें देखने को मिलेगी, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना वो काफ़ी बेहतरीन बैंक है।
थोड़ा सा वक्त देंगे तो उसमें भी एक ग्रोथ जर्नी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो निकल के आया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 6.42% Q3 के अंदर, जो कि बिग पॉजिटिव है। क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो ये 6.32% से इंक्रीज होकर 6.42% यहाँ पर निकल कर आया है। ये एक अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हर फ्रंट में स्टॉक के जो नंबर्स है वो बहुत ही बेहतरीन निकल कर आए हैं, बट हम क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर भी देखेंगे तो वो यहाँ पर मैंने आपको क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर दिखा दिया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो और भी अच्छे हैं। नेट एनपीए क्वार्टर दर क्वार्टर सेम है, यानी 0.68% जो Q3 में आपको देखने को मिलेगी वही आपको Q2 में अभी देखने को मिलेंगे। सेम एनपीए नेट एनपीए, बट यहाँ पर ग्रॉस एनपीए जो है वो बहुत अच्छे से डिक्रीज हुए हैं। 2.04% यहाँ पर डाउन हुए हैं 2.11% से। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 2.92 समथिंग अबाउट यहाँ पर जो है परसेंट से गिर कर 2.04% पर आए। तो असेट क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हुई है हर मायने में। तो एचडीएफसी बैंक जैसा बिल्कुल भी सिनेरियो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो कि कहा जा रहा था कि ये पूरा यहाँ पर जो है मैक्रो इवेंट बनेगा, वो कहीं ना कहीं उसकी धुंधली सी नज़र यहाँ पर दिखाई देख रही है। तो जो पॉजिटिव थे वो हमने अभी कवर किए, बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पी रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे 2 सेकंड में करते हैं। यहाँ पर ईपीएस जो है वो आपका 4.12, एक्चुअल में ये 4.12 नहीं बल्कि यहाँ पर 4.43 है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखने को मिलेगा थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चली, तो 4.48 का ईपीएस जो है ना इस क्वार्टर में निकल के आया। 4.43% से 4.43 का ईपीएस से इंक्रीज होकर 4.48 का ईपीएस हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अभी के करंट भाव के हिसाब से, यानी कि 87.70 का प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग है, उसके हिसाब से 19.42 के अराउंड यहाँ पर जो है आपका पी रेशियो आ चुका है कैलकुलेट होकर। सो दैट यहाँ पर 21.28 के अराउंड से यहाँ पर जो है क्लोजिंग हुई थी, एंड 19.42 का आपका पी रेशियो देखने को मिल रहा है आफ्टर रिजल्ट। सो दैट यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। बट यहाँ पर जिस तरीके बैंकिंग के अंदर गिरावट हुई है, इंडस्ट्री भी आपका 18.34 है। सो दैट उस एचडीएफसी बैंक की वजह से आपको यहाँ पर जो है इंडस्ट्री में काफ़ी कॉलेप्स देखने को मिल रहा है। सो दैट एक वो बड़ी एक प्रॉब्लम नहीं लेगा कि आप 19.42 पे चल रहे हैं, वो एचडीएफसी बैंक की प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम नहीं है। और आप बात करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिली है। प्रॉब्लम ये देखने को मिली है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्वार्टर दर क्वार्टर गिर ही रहा है। ये तीसरा क्वार्टर है यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो स्लाइड हुए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखेंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा, और क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिसंबर 2022 में 21.60% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, 21.60% का, जो कि गिर कर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20.11% पर। एंड क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे तो मार्च से, यानी कि आपका 2023 मार्च यानी Q4 जो था तब से लेकर अगर आप देखें तो जून, सितंबर और दिसंबर में ये आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो गिरते ही जा रहे हैं। 21.44% से गिरकर 20.54 और अब 20.11% निकल के आए। ये आपके ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो लगातार स्लिप करते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। पहला नेगेटिव पॉइंट हमें जो है देखने को मिला है। दूसरा आपका जो सबसे नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लग रहा है इस वक्त, वो है यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम। ये इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बट हाँ एक्चुअल में इस वक्त जो भाव चल रहा है और उस हिसाब से थोड़ा सा निगेटिव हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बैंकिंग में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी वही हाल होगा जो कि एचडीएफसी बैंक का है, ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी। बाकी जो नंबर्स है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, बट यहाँ पर जो फ्रंट पे दिखाई दे रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर भी, वो थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। अर्निंग पर शेयर आपका जो है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है आपका मार्च से ही, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हमें देखने को मिला है, वही यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस में 1.23 का ईपीएस सबसे हाईएस्ट ईपीएस था, और अभी तक के क्वार्टर में वो वापस हमने पा नहीं पाया। 1.23% से 1.10 और 1.11 एंड 10 अभी का 1.04 का लोएस्ट है। 3 क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 3 क्वार्टर में सबसे लोएस्ट पर हम
आए हैं। और अगर आप 2024 का रिजल्ट देखेंगे तो 3 क्वार्टर में सबसे लोएस्ट ही है। मतलब अगर आप देखेंगे 1.10 के अराउंड, मतलब क्वार्टर दर क्वार्टर भी नहीं बैठ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 0.99% से 1.4 का EPS आते हुए दिखा है। बस इतना ही पॉजिटिव है। बाकी ये भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि क्वार्टर दर क्वार्टर जो है वो EPS जो है वो घटता ही चला जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में क्या समझे IDFC फर्स्ट बैंक के नंबर्स। देखिए नंबर्स अगर आप देखेंगे, असेट क्वालिटी अच्छी हुई है, आपका जो एक NIIs है वो इंक्रीज हुए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो उतनी इंक्रीज नहीं हुई, वो EPS ही बता रहा है कि इतना इंक्रीज नहीं हो रही क्वार्टर दर क्वार्टर भी। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखें तो उससे पहले का उस चार्ट में अगर आप देखोगे EPS के, तो हर क्वार्टर में ग्रो हुआ है। ठीक है, अभी के ये तीसरा क्वार्टर यहाँ पर जो है ना वो एकदम साइलेंट जैसा निकला है आप कह सकते हैं, और डाउन ही गया है। सो दैट यहाँ पर देखते हैं मार्केट इस पर कैसा रिएक्ट करता है। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई डिप भी आती है तो घबराना नहीं है, क्योंकि हमें IDFC फर्स्ट बैंक के साथ अगर रहना है, अगर हमें देखना है ऐसे बिग बैंक बनते हुए, तो आगे के लिए हमें यहाँ पर जो है ना तैयारी करनी होगी। अगर कोई डिप मिलता है तो एवरेज करने की यहाँ पर कोशिश करिएगा, अगर आपको पूरा भरोसा है IDFC फर्स्ट बैंक पर। तो इसमें पीछे हटने की कोई बात नहीं है। स्टॉक की रेंज ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ, 75 से 90। ठीक है, इस वक्त यहाँ पर टॉप बना हुआ है 93 का। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पर नहीं होने वाला। अभी जो हाईयर साइड हमने जाते हुए देखा था लमसम दिसंबर के अंदर 93 के अबाउट ये गया। वहीं से जो 93 के अराउंड जो मैं आपको टॉप बता रहा हूँ इस जगह, वहीं से दोबारा यहाँ पर जो है ना स्लिप होते हुए नजर आया वापस 83 के अराउंड। तो ये 83 के जो मैंने शुरुआत में बताया 2016 के लेवल्स, वहीं पर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की बात कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर बैंकिंग के अंदर और गिरावट आती है, क्योंकि मार्केट जो है वो एक अलग ही वे में चल रहा है, बजट का भी यहाँ पर जो है एक टाइमिंग है, सो दैट उसकी वजह से भी एक बाइंग आ जाती है बार बार। बट मैं फिर भी कहूँगा अगर कोई गिरावट आपको देखने को मिलती है तो वो गिरावट का फ़ायदा उठानी चाहिए। बाकी ये 2 पॉइंट जो हैं वो मुझे काफ़ी कंसर्निंग लगे हैं इस वक्त। तो देखते हैं आगे यहाँ पर कैसा होता है। बाकी यहाँ पर NIMs के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी कैसा रिएक्ट करेगा ये देखेंगे भैया ट्यूसडे को। अभी आप ऐसे यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते कि कैसा रिएक्ट करेगा, क्योंकि कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। अगर कोई क्वार्टर दर क्वार्टर देख रहा हो तो उसके हिसाब से बहुत नेगेटिव है, अगर कोई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देख रहा हो तो बहुत पॉजिटिव है। तो दोनों ही बातें हैं। बट यहाँ पर 83 के लेवल्स पर नज़र रखिएगा। बाकी रेंज आपको बताई दी, 93 टूटेगा तो कहीं ना कहीं ये 100 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में गए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।